माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज ही हमारे किचन में बन रहे हैं चॉकलेट ब्राउनीज, जो कि बहुत ही मज़े की हैं। हम लोग इसको हम लोग इसको ओवन में भी बना सकते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव में नहीं बन सकती हैं, और इसको हम चूल्हे पे भी बना सकते हैं। चूल्हे पे हर किस्म का केक बन जाता है, ओवन होना ज़रूरी नहीं है। हमने बड़ा पतीला लेना है, उसके अंदर जो बैटर वाली ट्रे होनी है वो रखनी है और दम देना है उसको 30 मिनट के लिए या 40 मिनट के लिए, जब तक वो बन नहीं जाता। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी शुरू करते हैं। ये ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है, अपने ससुराल वालों को खिलाएं, वाह 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 हो जाएगी। हमें जी बटर चाहिए 200 ग्राम, ठीक है, जो एक बार होती है ना 200 की होती है। उसके बाद हमें पौना कप चाहिए कोको पाउडर 3/4, 1 कप हमें चाहिए मैदा, 1 कप हमें भर के चाहिए पिसी हुई चीनी। अंडों को जी हमने फ्रिज से निकाल लेना है ब्राउनी बनाने से पहले 5 मिनट पहले। अगर बाहर पड़े हैं तो आप लोगों ने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, फिर ब्राउनी बनानी है। 3 से 4 कतरे हमें चाहिए वनीला एसेंस के, और छोटी सी बार चाहिए हमें कुकिंग चॉकलेट की। यहाँ पे मैंने क्रेव की कुकिंग चॉकलेट इस्तेमाल की है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। इससे होगा क्या कि जब ब्राउनी खाएंगे ना ये मेल्ट हो जाएगी, ये बेक नहीं होती, मेल्ट हो जाएगी और मुंह में आती हुई बहुत क्रीमी सी लगेगी। चले जी, अब ब्राउनी की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडे तोड़ते हैं। यहाँ जी नाजिया जोश दिखाते हुए गई थी, बाजी मैंने अंडे करने हैं, सारा कुछ मैंने करना है, बस फिर अंडे बीट किए और वो भाग गई। ये जी तीनों अंडे हम लोगों ने बड़े साइज़ के इसके अंदर डाल देने हैं और इसको हमने बीट करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट बीट करेंगे, ये क्रीमी सा बन जाएगा। ये देखिए फ्लफ़ हो गया ना 2 से 3 मिनट बीट करने पे। अब इसके अंदर हम करेंगे थोड़ी शुगर ऐड, ये इस तरह, ये देखिए थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, फिर हिलाएंगे, फिर थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, फिर हिलाएंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हिलाएंगे। जब चीनी की किरच जो होती है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो जाएगी तब तक, ठीक है। ये जी हमने सारी ऐड कर दी चीनी। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म सा बन जाएगा टेक्सचर इसका। अब बारी आती है जी इसके अंदर डालने की बटर। ये इतना बीट किया, ये वाइट सा मटेरियल बन गया। बटर के जी हमने थोड़े से स्लाइसेस कर दिए, फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, आप लोगों ने पहले बाहर निकाल लेना ताकि मेल्ट हो जाए। बिल्कुल पतला नहीं चाहिए हमें, मेल्टेड चाहिए बस, जो सॉफ्ट हो जाए। ये हमने सारा बटर इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद हम इसको बीट करेंगे अच्छी तरह। बीट होने के बाद जी ये कुछ इस तरह का दिखना शुरू हो जाएगा। हर स्टेप को 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। ये जी हमने बटर सारा इसके अंदर बीट कर दिया निकाल के। अब बारी आती है जी कोको पाउडर ऐड करने की। कोको पाउडर आप यहाँ पे कम भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा चॉकलेट लवर नहीं है। 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर से निकाल दें, ठीक है। जो चॉकलेट लवर है वो तो भाई इतना ही डाल दें। उसके बाद 2 से 3 कतरे वनीला एसेंस के। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ना डालें, बिल्कुल भी अंडों का टेस्ट नहीं आएगा। ये जी हमने मिक्स कर दिया कोको पाउडर। अब बारी आती है कुकिंग चॉकलेट ऐड करने की। छोटे पीस करके डालने हैं, ये देखें, इतनी बाहर रख के फ्रीज़र से निकाल के छोटे पीस करके डाल देना है। 1 मिनट इसको मिक्स करेंगे, हमने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना इस पॉइंट पे। एंड पे आता है जी मैदा। अच्छा, मैदे का ये हिसाब होता है ब्राउनीज़ के अंदर कि हम लोगों ने मैदा ऐड कर दिया। अब हमने इतना बीट करना है कि मैदा गायब हो जाए। जैसे ही मैदा गायब होगा चॉकलेट के अंदर मिक्स हो जाएगा, हमने बीटिंग ख़त्म कर देनी है। ये देखिए जी मैदा हो गया गायब, बीटर हमने कर दिया ऑफ़। और अब बीटर के ऊपर से थोड़ा सा उतारेंगे, थोड़ा सा उसके पास रख के चलाएँगे और जिसको छोड़ देंगे। काफ़ी हद तक ये उतर गया। ध्यान से करना है ना, खलारी हो जाए किचन। अब हमने बटर पेपर लगाना है किसी ट्रे के अंदर और ये मिक्सर उसके अंदर डालना है। बटर जो ट्रे का साइज़ है हमने बहुत लंबा बड़ा नहीं रखना क्योंकि वो बहुत जल्दी बेक हो जाएगी। बहुत छोटा नहीं रखना ताकि वो बहुत मोटी ब्राउनी बनेगी और वो बहुत टाइम लेगी। इस हिसाब से अपने लोगों ने एडजस्ट कर लेना है। हमने सारा अपना मटीरियल जो था ब्राउनी का इसके अंदर डाल दिया। 2 दफ़ा टैप करेंगे। और प्री हीट मैंने ओवन नहीं किया था क्योंकि इलेक्ट्रिक ओवन है। इलेक्ट्रिक ओवन और गैस ओवन में फ़र्क होता है और हर किसी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। आपने 25 मिनट्स मैंने 170 डिग्री टेम्परेचर पे रखा था, ठीक है। 25 या 20 मिनट्स के बाद आपने चेक करना है, इससे पहले आप लोगों ने चेक नहीं करना। ये जी हमने बंद कर दिया है। अब कितने मिनट गुजर गए थे? 23 मिनट गुजर गए थे। मुंह साइड पे रख के हमने ओवन खोला और इसका धुआं साइड पे रहने दिया। जो इसका धुआं अगर आँख में चला जाए ना, आँखों के अंदर बहुत जलन होती है। ये देखिए जी छुरी साफ़ निकल आई है, इसका मतलब है ब्राउनी डन है। तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे टोटल ब्राउनीज़ को कुक होने में। 170 डिग्री टेम्परेचर रखा था। अब हमने ब्राउनीज़ को निकाल लिया है। इसको अब हम ट्रे में शामिल करते हैं। ये एक दफ़ा नाजिया ने चेक किया, एक दफ़ा मैंने चेक किया, तो इसके अंदर ना छुरी लग गई।
आप लोग बेशक आराम से टूथपिक से कर लेना। ये जी अब हम ब्राउनीज़ काटने ही वारी है, ब्राउनीज़ काटते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके अंदर क्रैक्स आए ऊपर वाले पोर्शन में, आप लोगों ने सीधी छुरी चला देनी है। मैं क्रैक्स नहीं चाहती, इसलिए मैं छुरी उठा के कर रही हूँ कि स्मूथनेस आ जाए। ये देखें छुरी आपने अब उठानी नहीं है अगर आप लोग क्रैक्स चाहते हैं, एक धार के साथ ही आप लोगों ने ब्राउनीज़ काट लेनी है। ये जी सारी ब्राउनीज़ कट गई, इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ सारी, ठीक है। ये जी सारी ब्राउनीज़ के मैंने पीसेस कर दिए, वो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कर लेना है। ये जी हम लोगों ने डिश के अंदर रख दी हैं ब्राउनीज़, दरमियान में आप लोग फ्रूट्स रख दें, मैंगोज़ रख दें, उसके बाद आइसक्रीम के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती हैं ब्राउनीज़, ठीक है जी। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। एक पीस मैंने इधर नीचे रखा हुआ है, वो मैं भी खाऊँगी। ये देखें जी, इसको हम अभी उठाएँगे, आपको इसकी पहले सॉफ्टनेस चेक करवाऊँगी, ठीक है। ये जी मैंने बाइट ली, यम। अब आंटी की बारी आती है, आंटी के पास चलते हैं। आंटी वैसे रोटी खा रही थी उनका मैं वेट कर लेती हूँ, मुँह से बाइट ख़त्म हो। ये जी आंटी ने टेस्ट कर लिया और आंटी ने कहा था बहुत मज़े की हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। ये थी जी रेसिपी आज की। कैसी लगी आंटी? बहुत मजे पक्की गल शुक्रिया आंटी। उसके बाद हमने एंड स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने ब्राउनीज़ को कवर करके रख देना है। अगर आप खुला छोड़ देंगे हवा में तो मॉइस्चर उसका ख़त्म हो जाएगा और ब्राउनी सॉफ्ट नहीं रहेगी। आधा घंटा हमने इसको ढकना है और फिर ब्राउनी सर्व करनी है जी। अब आप लोगों ने जी ब्राउनी की रेसिपी देख ली है। लेयर पतली होगी तो ब्राउनी जल्दी बेक हो जाएगी, लेयर मोटी होगी तो ब्राउनी देर से बेक होगी। चलें जी, लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतजार करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मानो बेटा, मानना नहीं।